अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसमें हम आर्टिकल 148 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आर्टिकल 149 से स्टार्ट करेंगे। सो आर्टिकल 149, द हेडिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। देखिए, ये हेडिंग में ये बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि क्रॉस एग्जामिन में एडवर्स पार्टी की तरफ से पूछे जाते हैं, सिर्फ ये कोर्ट को दिखाने के लिए कि ये जो विटनेस आया है इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी एविडेंस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ उसके कैरेक्टर को इंजर करने के लिए पूछे जा रहे हैं, अगर उन क्वेश्चंस के वो आंसर्स देता है तो उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते। ये जनरल प्रिंसिपल इस आर्टिकल में बताया गया है। वरना तो अगर ये हो कि एक पर्सन ने अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया है उसके करेक्टर के रिगार्डिंग और वो उसका जवाब देता है और वो गलत जवाब देता है, तो आप उसको ये साबित करने के लिए कि ये गलत जवाब दे रहा है आप मज़ीद एविडेंस देना शुरू कर दोगे। ये मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये बात रख दी गई है कि आप उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर उसने गलत भी जवाब दिया तो आप वहाँ पे उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकते, वो नहीं मानी जाएगी। The article states, whereas witness has been asked and he answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him। क्लियर कट बात है कि अगर कोई उससे क्वेश्चन पूछा गया है उसके करेक्टर के रिगार्डिंग और उसने उस पर कोई आंसर दिया है जो कि आपको लगता है कि वो गलत आंसर दे रहा है, तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आप कोई भी किसी किस्म की एविडेंस नहीं दोगे, ये अलाउड नहीं है। बट इफ़ ही आंसर्स फॉल्सली, लेकिन आगे फर्दर बता रहे हैं कि उसने जो जवाब दिया था वो गलत दिया था, ही मे आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज विद गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो उसको बाद में आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो कि इसने कोर्ट में गलत एविडेंस दी है, लेकिन उस टाइम पे आप उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दोगे। अब इस जनरल रूल में दो एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज़ बिन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम डिनाइज इट, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन। पहली एक्सेप्शन ये आ गई कि अगर किसी पर्सन से आपने ये क्रॉस में पूछा गया कि आपको 2 साल पहले चोरी के जुर्म में सज़ा हुई थी और वो कहता है कि नहीं जी मुझे ऐसी कोई सज़ा नहीं हुई थी, तो यहाँ पे इस एक्सेप्शन के अंडर आप उसकी प्रीवियस जो कन्विक्शन है उसको साबित कर सकते हो, उसके लिए एविडेंस ला सकते हो। उसकी प्रीवियस कन्विक्शन की आप जजमेंट कोर्ट में दिखा सकते हो कि ये झूठ बोल रहा है, ये इसकी जजमेंट है जिसके थ्रू इसको सज़ा दी गई थी। बेसिकली क्रॉस एग्जामिन में हमने जो विटनेस गवाही देने आता है, हमारी कोशिश ये होती है कि कोर्ट को हम ये दिखा सकें कि ये झूठा है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसकी गवाही को ना माना जाए, कंसिडर ना किया जाए, ये झूठा आदमी है। एक्सेप्शन नंबर 2, अब इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी एंड आंसर्स इट बाय डिनाइंग द फैक्ट्स सजेस्टेड ही मे बी कंट्राडिक्टेड। दूसरी एक्सेप्शन ये बताई गई है कि अगर किसी पर कोई विटनेस जो आया है वो इम्पार्शल नहीं है, तो अगर आप उससे उसकी इम्पार्शियलिटी को चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन करते हो और वो उसका जो जवाब देता है तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए भी आप एविडेंस दे सकते हो। अदरवाइज़ जनरल प्रिंसिपल यही है कि करेक्टर से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जो भी जवाब आया उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए उस विटनेस को आप एविडेंस नहीं दे सकते। बट ये दो एक्सेप्शन है, प्रीवियस कन्विक्शन और इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन इसकी अगर बी देखें, अब विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वॉज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टली। एक विटनेस आया कोर्ट में गवाही देने किसी केस में और उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको आपकी जॉब से डिसऑनेस्टी आपने कोई की थी, उस वजह से आपको उस जॉब से निकाला गया था। ही डिनाइज इट, वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही वॉज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पे वो कौंसल कहते हैं कि सर मैं एविडेंस लेके आता हूँ कि इसको जॉब से डिसऑनेस्टी की वजह से निकाला गया था। द एविडेंस इज़ नॉट एडमिजिबल, तो ये एविडेंस एडमिजिबल नहीं होगी क्योंकि जनरल प्रिंसिपल में फॉल कर रहा है, ये दो एक्सेप्शंस में नहीं आ रहा।
कि आप अगर उससे करेक्टर के आप तो उसका करेक्टर इंजर करने के लिए बता रहे हो कि इसको तो ये बददियानत आदमी है, इसको जॉब से भी इसी वजह से निकाला गया था। सो इसका उसने जवाब दे दिया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं दे सकते हो। ये जनरल प्रिंसिपल की इलस्ट्रेशन है। इससे रिलेटेड बाद में आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कि उसने झूठी गवाही दी थी। अब अगर इलस्ट्रेशन डी देखें, A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B against whom he gives evidence। एक विटनेस आया है कोर्ट में, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी तो जो बी है जिसके अगेंस्ट आप एविडेंस देने आए हो उसके साथ तो आपकी ख़ानदानी दुश्मनी है, आपके अपने मसले चल रहे हैं। ही डिनाइज इट, वो कहता है नहीं, विटनेस कह रहा है कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है। He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality। तो यहाँ पे आप एविडेंस दे सकते हो क्योंकि ये एक्सेप्शन नंबर 2 में फॉल्स करता है कि ये देखें जी आप बता सकते हो, कोई एविडेंस ला सकते हो कि इसकी तो उनके साथ ख़ानदानी दुश्मनी है, इनके केसेस वगैरह चल रहे हैं। सो इस सिचुएशन में ये एक्सेप्शन नंबर 2 में केस चला जाएगा, आप एविडेंस इस सिचुएशन में दे सकते हो। सो आर्टिकल 149 बड़ा सिंपल था। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो उस विटनेस के सिर्फ करैक्टर को इंजर करने के लिए किए गए हैं, तो उसमें जो भी उसका जवाब देता है तो उसको आप कंट्राडिक्ट करने के लिए किसी किस्म की एविडेंस नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 150, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, कि जो पार्टी ने अपने विटनेस को लेके आई है वो भी उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस to put any question to him which might be put in cross examination by adverse party। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें यह बताया गया कि अगर एक पार्टी ने अपने एक विटनेस को कोर्ट में लेके आई है, ऑब्वियसली वो इसलिए कोर्ट में लेके आई है कि वो उनकी तरफ से गवाही देगा, लेकिन अगर वो उसी पार्टी के अगेंस्ट जो उसको कोर्ट में लेके आई है उसके अगेंस्ट गवाही देना शुरू कर दे, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कोर्ट की परमिशन के साथ जो पार्टी उसको लेके आई है, जिसके अगेंस्ट ही उसने एविडेंस देना शुरू कर दिया, तो वही पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। बट ये पावर कोर्ट के पास दी गई है कि वो चाहे तो उसको अलाउ करे कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लो, चाहे तो आपको अलाउ ना किया जाए। देखें जो प्रैक्टिकल में चल रहा है वो ऐसे होता है कि अगर कोई पार्टी का विटनेस उसके अगेंस्ट ही गवाही देना शुरू कर दे तो पहले उसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाया जाता है, फिर उस पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 150 में बेसिकली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बताई गई कि आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाओ उसके बाद आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये कहा गया है एक पार्टी आपके अगेंस्ट, जो आपका ही विटनेस है वो आपके ही अगेंस्ट गवाही दे रहा है, तो आप कोर्ट से परमिशन सीख करोगे कि मैं इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ, और अगर कोर्ट समझेगी तो वो आपको अलाउ कर देगी। बट हमारे यहाँ प्रैक्टिस में यही है कि पहले होस्टाइल डिक्लेयर करवाया जाता है, फिर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 151, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। अब इसमें यह बताया गया कि किसी विटनेस के क्रेडिट को कैसे इम्पीच किया जा सकता है। सिचुएशंस डिफरेंट बताई गई हैं कि कैसे आप उसको कर सकते हो। द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। देखिए दोनों बातें आ गई कि जो एडवर्स पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है वो, और जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है लेकिन वो उनके अगेंस्ट ही गवाही दे रहा है, अगर वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो वो उसके लिए ये फॉलोइंग तरीके हैं जिससे उसके क्रेडिट को वो इम्पीच कर सकते हैं। नंबर 1, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सनस हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्थी ऑफ क्रेडिट। पहली बात तो ये कि आप उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए आप दूसरे विटनेसेस ला सकते हो जो कि ये बताएंगे कोर्ट को कि हमें नॉलेज है ये पर्सन का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये झूठी गवाहियाँ देता है, वट एवर। सो आप दूसरे विटनेसेस को ला सकते हो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए। नंबर 2, by proof of that witness has been bribed or has been accepted to offer a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप उसके क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए आप ये कर सकते हो कि विटनेसेस ला सकते हो बाई प्रूफ दैट आप प्रूफ दे सकते हो कि उसने कोई ब्राइब वगैरह ली है या उसने किसी दूसरे मोड से किसी भी तरह
कोई करप्ट इंड्यूसमेंट उसको दी गई है जिसकी वजह से वो ये एविडेंस दे रहा है। सो दूसरा तरीका ये हो गया कि आपको ये ब्राइब उसकी साबित करना पड़ेगी, इससे रिलेटेड आप एविडेंस ला सकते हो। नंबर 3, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज़ लाइबल टू बी कंट्राडिक्शन। या तीसरी सिचुएशन ये बताइए कि आप कंट्राडिक्ट उसको करवा सकते हो कि जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें कुछ और का है, जो अब स्टेटमेंट कोर्ट में आके जो गवाही दे रहा है उसमें कुछ और कह रहा है। सो ये तीसरा तरीका बताया गया है। नंबर 4, व्हेन अ मैन इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर रेप और एन अटेम्प्ट टू रेविश it may be shown that the prosecutrix was generally immoral character। अब यहाँ पे चौथी सिचुएशन में ये बताया गया कि अगर किसी पर्सन पे चार्ज हो कि उसने किसी का रेप किया है या रेप करने की अटैम्प्ट की है, तो इस सिचुएशन में आप ये गवाही दे सकते हो कि जो विक्टिम है, जो कोर्ट में एलिगेशन लगा रही है, उसके रिगार्डिंग आप उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो कि उसका इमोरल कैरेक्टर है। सो ये नंबर 4 में इस सिचुएशन को बताया गया है। सो यही 4 तरीके हैं। आप दूसरे किसी विटनेसेस को ला सकते हो, ये एविडेंस ला सकते हो कि इसको रिश्वत वगैरह दी गई है। आप उसकी प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स है उससे उसको कंट्राडिक्ट करवा सकते हो। और अगर रेप वगैरह के केस होंगे तो आप जो विक्टिम होगी, जो प्रोसिक्यूटेक्स होगी, उसके इमोरल कैरेक्टर के रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give reasons for his belief। पहली बात ये कर दी है, एक्सप्लेनेशन में ये बता रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ जो एक विटनेस देने आया किसी दूसरे विटनेस के अगेंस्ट के इस पे आप यकीन ना करें, इसका कैरेक्टर वगैरह ठीक नहीं है, ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, तो एग्जामिनेशन एंड चीफ में उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इस जो वो बिलीव कर रहा है, जो कोर्ट को बता रहा है कि मुझे पता है कि ये इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उसकी वो रीज़न्स भी दे, बट ही मे बी आस्क्ड his reasons in cross examination and the answer which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may be afterwards be charged with giving false evidence। देखें एक्सप्लेनेशन में ये बता दिया गया कि जब वो एग्जामिनेशन इन चीफ देने आएगा कोई विटनेस किसी दूसरे विटनेस के अगेंस्ट कि आप इसकी बात पे यकीन ना करें, इसका करैक्टर वगैरह ठीक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आके अपने एग्जामिनेशन चीफ में अपने इस बिलीफ की रीज़न्स भी दे, बट क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे जवाब पूछे जा सकते हैं कि भाई आप जो ये कह रहे हो कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी गवाही पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए, तो क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं उसके लिए। यहाँ पे वो जो भी जवाब देगा उस पर आप उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस नहीं ला सकते, लेकिन बाद में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि इस विटनेस को आप झूठी गवाही देने के लिए उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ये लास्ट आर्टिकल की तरह ही इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 152 क्वेश्चंस टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल व्हेन अ विटनेस whom it is intended to corroborate gives evidence ऑफ एनी रेलोवेंट फैक्ट, यानी एक विटनेस को बुलाया गया है जिसके लिए इंटेंशन ये है कि वो corroborate करेगा किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिगार्डिंग। ही मे बी क्वेश्चनड एज टू एनी अदर सर्कमस्टांसेस विच ही ऑब्जर्व्ड at or near the time or place at which such relevant fact occurred। तो उस पर किसी और दूसरे सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जो कि वो बता रहा है कि वो जो रेलेवेंट फैक्ट है जिस टाइम वो अक्कर हुआ था उसके टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो दूसरे सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड भी उससे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इफ़ द कोर्ट इज़ ओपिनियन दैट सच सर्कमस्टांसेस इफ़ प्रूव्ड वुड corroborate द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस एज टू द रेलेवेंट फैक्ट विच ही टेस्टिफाइज। तो यहाँ पे कोर्ट को अगर लगता है कि इससे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने चाहिए जो कि उससे कनेक्टेड नहीं है, जो मेन इशू है जो उससे कनेक्टेड नहीं है, बट ये हेल्प आउट करेंगे, corroborate करेंगे इस विटनेस की एविडेंस को उस रेलेवेंट फैक्ट से, तो उसके रिगार्डिंग वो एविडेंस दे सकता है। ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये जब हम इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं तो उससे बात क्लियर हो जाएगी। एन accomplice given an account of robbery in which he took part, he describes various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed।
लेकिन सीधी सी बात है, इस इलस्ट्रेशन में ये बताया गया एक पर्सन है जो कि एक्म्प्लिस है किसी रॉबरी का, उस शरीक जुर्म है, उसने भी साथ मिलके वो रॉबरी की है। अब यहाँ पे वो एविडेंस में साथ साथ दूसरी बातें भी बता रहा है कि जी जब हम करने जा रहे थे रॉबरी तो हमारे साथ ये कुछ हुआ, हम यहाँ पे रुके, हमने यहाँ से चाय पी, फिर उसके बाद अक्रंस होने के बाद हम वापसी पे जब आ रहे थे तो हमारे साथ ये कुछ हुआ। सो ये जो एविडेंस वो दे रहा है जो कनेक्टेड मैटर नहीं है उस रेलेवेंट, उस फैक्ट एंड इशू, उस रेलेवेंट फैक्ट से कि वो रॉबरी से रिलेटेड, बट ये जो वो फैक्ट्स बता रहा है उससे पूछे जा रहे हैं, उनको करॉबोरेट करने के लिए एविडेंस दी जा सकती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसकी एविडेंस पे कितना रिलाई करना चाहिए, इसने ये जो सर्कमस्टांसेस बताए हैं क्या उनको करॉबोरेट करने के लिए कोई एविडेंस है, अगर तो है तो ऑब्वियसली इस विटनेस की एविडेंस पे यकीन किया जाएगा। Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself। तो वही के रास्ते में वो जा रहा था, उसने कहा हमने फ़लानी जगह पे चाय पी, फिर हम आगे गए। सो ये जो वो अनकनेक्टेड मैटर से रिलेटेड एविडेंस दे रहा है, तो इनको प्रूव करने के लिए अगर कोई एविडेंस आती है उसको करॉबोरेट करती है, तो इसका मतलब है कि वो जो टेस्टिफाई कर रहा है वो विटनेस, वो जो एक्म्प्लिस था उसकी करॉबोरेशन हो रही है, उसकी एविडेंस पे यकीन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 153, फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड टू करॉबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मर स्टेटमेंट्स किसी विटनेस ने दी होती है ना, उसको करॉबोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू करॉबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस, के किसी विटनेस की टेस्टिमनी जो कि वो शहादत दे रहा है उसको करॉबोरेट करने के लिए, उसकी तायीद में एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस, उसी विटनेस ने अगर कोई प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट दी है रिलेटिंग टू सेम फैक्ट और at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved। बड़ा सिंपल सा ये आर्टिकल 153 है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो भी विटनेस आया है उसने अगर कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दी है किसी अथॉरिटी के सामने, सो वो जो एविडेंस है उसकी, जो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है, उसको जो वो आज स्टेटमेंट दे रहा है उसको करॉबोरेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 154, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। ये डाइंग डिक्लेरेशन से या ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट से रिलेटेड है जो कि जिनकी डेथ हो गई है या जो मिल नहीं रहे या कोई वो कोर्ट में आ नहीं सकते। सो आर्टिकल 46 और 47 से रिलेटेड है। व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद proved statement relevant under article 46 or 47, whenever any statement relevant under article 46 or 47 is proved, all matters may be proved either in order to contradict or corroborate it or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination। देखें इस आर्टिकल में सिंपल सी बात है, एक पर्सन है, उसने उस पे बी ने अटैक किया, उसको ज़ख्मी किया, वो सी को बता देता है कि जी मुझे बी ने ज़ख्मी किया है, लेकिन लेटर ऑन अगर तो वो उसकी डेथ होगी तो ये डाइंग डिक्लेरेशन उसका कंसिडर होगा। लेकिन अगर वो सरवाइव कर गया तो जो स्टेटमेंट उसने सी को दी थी कि मुझे बी ने इंजर किया है, मुझे उसने ज़ख्मी किया, उसने मारने की कोशिश की है, वो स्टेटमेंट अगर प्रूव हो रही है तो उसके रिगार्डिंग, उसकी करॉबोरेशन में, उसको निगेट करने के लिए जितने भी मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग आप एविडेंस ला सकते हो। सिंपल सी बात है, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 46 और 47 में, उनको डिसप्रूव करने के लिए, उनको करॉबोरेट करने के लिए जितने भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड आप उनके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हो। सिंपल से आर्टिकल हैं इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, ये एविडेंस से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।